अतीक अहमद के जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन, ये दोनों नाम पुलिस के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हैं। पुलिस के पास इन दोनों का कोई सुराग भी नहीं। लेकिन अब दोनों को लेकर पुलिस के हाथ एक बड़ा इनपुट लगा है, क्योंकि पुलिस के हाथ लगा है गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा, जिसका नाम है आबिद। इस आबिद ने दोनों के रिश्तों के बारे में बड़ा खुलासा किया है, और क्या खुलासा किया है आज वो ही आपको बताएंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उमेश पाल कांड के बाद गुड्डू मुस्लिम का नाम सुर्खियों में आया था। हालांकि वो अतीक के लिए काम लंबे वक्त से कर रहा था, लेकिन उमेश पाल कांड में उसकी भूमिका को देखते हुए उसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। इस मुख्य आरोपी के राज अब इसी का सौतेला बेटा खुल रहा है। आबिद को पिछले हफ्ते पुलिस ने प्रयागराज से ही धर दबोचा था। इसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। अपने राज तो आबिद खोल ही रहा है, अपने बाप के भी खोल रहा है। आबिद ने बताया कि वो खुद गुड्डू मुस्लिम की फिराक में था। उसका कहना है अगर गुड्डू मुस्लिम उसे मिल जाता तो उसे मार देता। और इस नाराजगी की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस नाराजगी की वजह है गुड्डू की शाइस्ता से की जाने वाली मोहब्बत। आबिद का कहना है कि शाइस्ता के चलते गुड्डू ने उसकी मां को धोखा दिया था। प्यार एक तरफा था, लेकिन पुराना था। आबिद ने बताया कि गुड्डू अगर अतीक के साथ था तो उसकी वजह शाइस्ता ही थी। गुड्डू लंबे वक्त से शाइस्ता को पसंद करता था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। गुड्डू ने अपनी मोहब्बत का इजहार शाइस्ता के सामने किया भी था, लेकिन शाइस्ता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो अपनी चाहत को दबाकर प्रयागराज से चला गया और काफी वक्त तक प्रयागराज में वो नहीं लौटा। और जब तक अतीक जिंदा था, फिर कभी गुड्डू ने अपनी मोहब्बत का इजहार शाइस्ता के सामने नहीं किया। उसके बाद वो साल 2012 में प्रयागराज वापस लौटा और चकिया में ही रहने लगा। यहाँ उसे चांदनी नाम की एक महिला मिली और वो उसके साथ रहने लगा। चकिया में ही अतीक ने गुड्डू के लिए एक आलीशान घर बनवा दिया। इस मकान में गुड्डू मुस्लिम, चांदनी और चांदनी का बेटा रहने लगे। इसी बेटे का नाम है आबिद। आबिद चांदनी के पहले पति का बेटा है। गुड्डू ने आबिद को यहीं एक चिकन की दुकान भी खुलवा दी, जो कि उमेश पाल के कांड के बाद से लगातार बंद है। लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब 2017 में अतीक जेल चला गया। अतीक के जेल जाने के बाद गुड्डू और शाइस्ता के बीच की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि शाइस्ता के साथ वो अतीक का साम्राज्य संभालने लगा था। इस दौरान मेलजोल बढ़ने लगा, साथ बाहर जाना होने लगा, तो नजदीकियां बढ़ गई। एक कहावत है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यही हुआ अतीक वाले केस में भी। शाइस्ता से नजदीकी गुड्डू की बेगम चांदनी को रास नहीं आई। उसने विरोध किया और इसी विरोध के चलते चांदनी को कई बार हिंसा का शिकार भी होना पड़ा। इस मारपीट का विरोध आबिद किया करता था, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था, तो मन महसूस कर रह जाया करता था। जब ये काम लगातार चला तो चांदनी गुड्डू को छोड़कर अलग रहने लगी। इसी वजह से आबिद के दिमाग में गुड्डू के लिए खुन्नस पैदा हो गई और वो उससे अपनी मां का बदला लेने के लिए सोचने लगा। लेकिन इसी बीच उमेश पाल का कांड हो गया, जिससे गुड्डू और शाइस्ता दोनों को आरोपी बनाया गया। गुड्डू तो पहले ही फरार हो चुका था, लेकिन शाइस्ता 3 दिनों तक प्रयागराज में ही थी। वो किसी साबिर के साथ फरार हुई और फिर गुड्डू से मिली। कहा ऐसा भी जाता है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में साथ फरार हुए थे। लेकिन इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन पुख्ता कहानी क्या है वो अब तक पुलिस के भी हाथ नहीं लगी है। अब दोनों साथ ही रह रहे हैं। इस दावे को पुख्ता करने के लिए पुलिस के पास कई इनपुट पहले से मौजूद हैं। हालांकि महीनों पहले भी खबरें आई थी कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर है, और साथ ही जो कहानी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि गुड्डू, शाइस्ता और ये वो कौन थी, वो भी शायद तस्वीर अब साफ हो गई है। और दोनों जो अब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं, उसका भी कारण यही हो सकता है कि दोनों साथ हैं, इसलिए ही पुलिस की पकड़ से दूर हैं। अतीक के मामले में भी अब गुड्डू की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं, और पुलिस को यह भी शक है कि जैसे दोनों की फील्डिंग लगी है, उससे वो पैसे की तंगी से जूझ रहे होंगे और दोनों पैसे के लिए भी साथ हो सकते हैं। और दोनों के बीच अतीक के साम्राज्य को लेकर तनातनी ना हो, इसलिए भी दोनों साथ हो सकते हैं। सवाल ढेर सारे हैं। आबिद की बात दोनों के संबंधों को पुख्ता जरूर करती है, लेकिन असल सच क्या है वो तो जब ये दोनों पकड़े जाएंगे तभी पता चल पाएगा। हालांकि आबिद पुलिस के सामने कबूल कर चुका है, अगर गुड्डू से मिल जाता तो गुड्डू आज जिंदा नहीं होता। आप गुड्डू और शाइस्ता के प्यार के इन तरानों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।